सो हेलो स्टूडेंट्स, और ये वीडियो आपके पास है ऑलमोस्ट आपके रिसेंटली जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है। सीबीएसई ने अभी क्या किया हुआ है हमारे पास, या तो उसने कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं और या तो कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं। क्या ये चैप्टर्स हटाना है, क्या ये टॉपिक हटाना है, क्या ज़रूरी था, या ऑलमोस्ट हमारे पास इसको हटाने से हमें स्टूडेंट को कोई लॉस नहीं होने वाला है। ये सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पूरा सिलेबस हम आपके पास देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास हैं जो हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास हटाए गए हैं। और इस वीडियो के बाद आपके पास ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। और क्योंकि आपने ऑलमोस्ट इसका थंबनेल देखा होगा, तो हमने लिखा वर्स्ट ऑलमोस्ट एकेडमिक सेशन एवर। तो ये क्यों बोला है हमारे पास, वीडियो क्लास में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट थे और क्या इनका पर्पज़ था ऑलमोस्ट हटाने का। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास क्यों इनको हटाया गया। सो अभी हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट क्लास 12th और क्लास 11। तो इस वीडियो में आपके पास ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस के बारे में। 1 बाय 1 आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर चार्ट आते जाएंगे स्क्रीन पे, और उसमें आपके पास लास्ट ईयर जो टॉपिक थे वो सारे टॉपिक्स होंगे वहाँ पर। लेकिन जो टॉपिक्स आपके सीबीएसई ने हटाए हुए हैं, जो चैप्टर हटाया हुआ है, उस पर हाईलाइट किया गया होगा येलो कलर से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक अब हमारे पास इस ईयर हटा दिया गया है। और उसको लेने के पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कितने थे। जो पता चले आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही पता हो कि हाँ यही टॉपिक पढ़ने, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कुछ भी नहीं हटा है, कॉम्पिटिशन में सारा आएगा हमारे पास। तो डैट इज़ द रीज़न आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स हैं। तो ये वीडियो क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस के डाउट्स क्लियर करेगा। यस, कि उसमें क्या आपके पास इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। यस, इंक्रीज बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं। बोलो सर क्या मजाक कर रहे हो, बढ़ा तो कुछ नहीं, ऑब्वियस सी बात है। क्यों बढ़ेगा हमारे पास, क्योंकि वो तो फैक्ट है। हुआ क्या है, कम। तो क्या कम हुआ है इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। तो ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए क्लास 11th और 12th के लिए। पहले हम क्लास 12th का डिस्कस करेंगे, फिर आएगा क्लास 11th का, और दूसरा वीडियो जो होगा पार्ट 2 का, उसमें होगा क्लास 9th और क्लास 10th। अब 3 सब्जेक्ट्स के अलावा यदि आपको किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल चाहिए, तो उसके लिए फिर आप आरसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट्स, इवन आप बायोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और एज वेल एज आपके पास ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो भी आपके पास है सब्जेक्ट कंप्यूटर्स, उसके बारे में भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्या सिलेबस हमारे पास वहाँ पर कम हुआ है। उसमें एक सेक्शन होगा रिवाइज सिलेबस करके, जहाँ पर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपके पास केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री क्लास 12th में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हटा दिए गए हैं, 1 बाय 1 चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है आपके पास टाइम दिए गए 3 आवर्स, टोटल यूनिट्स दी गई आपके पास कितनी 16, और सारे चैप्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआत के 5 चैप्टर्स 23 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट आपका 19 मार्क्स का, 28 मार्क्स का। तो ये प्रीवियस वाला फॉर्मेट था हमारे पास जो पहले लास्ट ईयर था। अब देखिए जरा उसके नीचे हमारे पास, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट अभी हमने खत्म किया आपके पास, आज उसका लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स तो हैं हमारे पास, लेकिन सबसे लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, ये टॉपिक सीबीएसई ने इस ईयर के लिए हटा दिया है। और आज हमने इसी पे वीडियो लेक्चर किया हुआ था। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन के भी आपसे। तो अब आप समझिए ज़रा कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो इस सेशन के स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, वो तो इस टॉपिक से अवेयर हो जाएंगे, मीन्स उनके उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगेगा हमारे पास, अनअवेयर है ना। लेकिन जब अगले साल जब वो कॉम्पिटिशन में फेस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो डैट इज़ द रीज़न हमारे पास कि भले ही ये टॉपिक आपके पास हो या ना हो, कोशिश आपको ये करनी कितना मैक्सिमम टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड के लिए केवल वही टॉपिक पढ़ के जाने हैं, बट ट्राई कि सारे कवर अप हो जाएं। सो अब डिटेल से फास्ट आ जाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। अब देखते हैं आपके पास सेकंड चैप्टर पे, इसी में देख सकते होंगे आप सेकंड चैप्टर पे लास्ट में आपके पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, 2 टॉपिक हटाए गए हैं, बाकी सारे टॉपिक सिलेबस में हैं। थर्ड नंबर पे सेम कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ट्राई सेल एज वेल एज गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स और कोरोजन, ये टॉपिक्स हमारे पास आपका चैप्टर नंबर 3 से रिमूव कर दिए गए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे आइएगा आपके पास, नेक्स्ट स्नैप पे, तो आप देख सकते होंगे वहाँ पर हमारे पास सिंपल सा केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट का टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी एज वेल एज एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 से हटा दिया गया है। लास्ट में आते हैं आपके पास ऑलमोस्ट सरफेस केमिस्ट्री, तो कैटालिसिस पूरा रिमूव हो गया है एज वेल एज इमल्जेंस। क्लियर।
अब यहाँ पर डाउट होगा कि कैटालिसिस यदि रिमूव हुआ है तो क्या उसके एप्लीकेशन से भी रिमूव हो गए हैं, क्लियर, क्या हमारे पास उसकी ऑलमोस्ट जो भी रिएक्शंस थी वो भी हमारे पास अलग हो गई मैकेनिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पूरा डिटेल में दिखाया हुआ है कि कैटालिसिस भी रिमूव हुआ है, एक्टिविटी सेलेक्टिविटी भी रिमूव हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो उसका मैकेनिज्म था दैट मीन्स एंजाइम कैटालिसिस वो भी आपने रिमूव कर दिया सीबीएसई में, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, तो चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 6 आपका सिलेबस पे नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक पे, तो आप देख सकते होंगे कि टोटल 4 ग्रुप्स आपके पास थे, 2 ग्रुप हम 11th में पढ़ते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप्स हैं आपके पास 12th में। तो उसमें सीबीएसई ने सिर्फ 15 ग्रुप में आपको रिलैक्सेशन दिया है, और वहाँ पर आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस की हमने रिमूव करा दी है उसने। और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है किसका, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी आपके पास 16 नंबर ग्रुप से हटा दिया गया। मोस्टली कोशिश करी गई है कि आपको बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिले, एग्जैक्टली टिक्टो इन्फॉर्मेशन मिले। हालांकि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बट कल किसने देखा, यहाँ हम इतने ऑलमोस्ट करेक्ट भी नहीं हो सकते, बट कोशिश यही रहेगी कि आपके पास पूरी तरीके से करेक्ट हो, आप उसको मैचअप भी कर सकते हो। खैर, और आप डी एंड एफ ब्लॉक पे देख सकते हो, तो लास्ट में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट, ये आपके पास रिमूव कर दिए गए हैं। और जो आपके पास एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड और एक्टोनॉइड आते थे, तो एक्टोनॉइड पूरी तरीके से हमारे पास हटा दिया गया। नेक्स्ट में आइएगा हमारे पास, तो नेक्स्ट में देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज, मतलब पूरा का पूरा आइसोमेरिज पोर्शन हटा दिया गया है। और लास्ट में आपके पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स था वो भी आपके पास पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास उसी में हैलोअल्केन हैलोरेंस में लास्ट में यूजेस जो थे हमारे पास हैलोअल्केन्स के, वो आपके पूरे रिमूव कर दिए गए हैं। एल्कोहल्स में हमारे पास सेम कंडीशन, जो यूजेज है मेथनॉल और एथनॉल के, वो हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 में कोई चेंज नहीं किया गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा एज यूजुअल है। एमाइंस में हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स का सेक्शन हटा दिया गया है। और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में आप देख सकते होंगे ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स, कुछ आपके टॉपिक्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कुछ प्रोटीन्स में भी, और विटामिन्स में आपका क्लासिफिकेशन फंक्शन हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है। अब लास्ट के 2 चैप्टर्स पॉलीमर्स और केमिस्ट्री यूनिट लाइफ पूरी तरीके से सीबीएसई ने रिमूव कर दिए सिलेबस से, क्लियर है। सो यहाँ तक था हमारे पास ये सेक्शन। आगे कुछ प्रैक्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसको आप एप्लीकेशन डिटेल से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में हैं। तो ये हमने आपको बताया सिलेबस, वो भी बताने का पर्पस सिंपल सा यही है कि यदि आपको सिलेबस पता होगा तो एग्जैक्टली आप टिक टू पढ़ाई कर पाएंगे। यदि आप बोर्ड लवर हैं तो, और यदि कॉम्पिटिशन लवर हैं तो फिर इससे आपको मैटर ही नहीं होना चाहिए कि क्या हमारे पास सामने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इस ईयर के सिलेबस है उसके भी यहाँ पे बुक नहीं प्रिंट करी जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक, क्यों नहीं प्रिंट करी जाएंगी? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ईयर ये सेम वही सिलेबस आ जाएगा जो लास्ट ईयर था। सो डैट इज द रीजन टॉपिक सारे आपके सामने रहेंगे। टीचर की सामने रिलैक्सेशन हो गया है, वो नहीं पढ़ाएगा आपको, लेकिन हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे आपके पास उन सारे वीडियोस डिटेल में रहेंगे, वो आज के इस ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। और इसका एग्जांपल आप देख भी चुके होंगे कि सॉलिड स्टेट का हमने वो टॉपिक पढ़ाया जो आपका परसों हटा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स में, तो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये आपके पास पहले चैप्टर में लास्ट का एक टॉपिक हटा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल में आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड का। सेकेंड चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोडिंग उसकी हटी है हमारे पास। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल बहुत ईजी टॉपिक है हमारे पास, हटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आते हैं मीटर ब्रिज पे, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज किया सीबीएसई ने कि मीटर ब्रिज के केस में उसने ऑलमोस्ट इसके प्रिंसिपल तो रहेगा बट इसके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि इसका प्रिंसिपल रहेगा बट इसके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। सेम टॉपिक आपके पास इसने सेल्स वाले केस में भी किया है कि यहाँ पर इसका टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो रहेगा बट इसके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसने सीबीएसई ने बोला इसको क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, तो आप देख सकते होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में साइक्लोट्रॉन एक अच्छा सा टॉपिक था, काफ़ी न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमूव कर दिया गया है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं, टॉपिक्स आप देख सकते हो सारे। नेक्स्ट स्नैप पे आइएगा तो आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 6 पे यूनिट 4 आप देख सकते होंगे EMI पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कोई चेंज नहीं किया गया है, एज यूजुअल सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, तो सीधा सा लॉजिक हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट्स में पावर फैक्टर और वॉटलिस्ट करंट, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे हमारे पास, इतने छोटे कि हाफ एन आवर में भी कवर हो जाते हैं आपके पास।
लेकिन फिर भी हटाने का कोई पर्पज़ नहीं था, हटा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास चैप्टर 8 पे, EM वेव्स। अब इसमें दिखा है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यदि किसी को डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पता होगा तो कैसे मैक्सवेल की इक्वेशंस जो उसने करेक्ट करी थी हमारे पास, कैसे उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया करो। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हटाए गए हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। अब यदि उसका बेस ऑलमोस्ट आपको नहीं पता है तो क्या उसके आगे की थ्योरी आप समझ पाओगे? नहीं, टीचर को तो पढ़ाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तभी आपको मैक्सवेल की इक्वेशन समझ में आएंगी, है ना। तो नो आइडिया, कोई कमेंट नहीं कर सकते इस पर, क्या सोचा CBSE ने। अब आगे देख सकते हो क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, मतलब इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास। फिर आ जाते हैं आपके पास ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में आप देख सकते होगे सिंपल सा लॉजिक, रिफ्लेक्शन हट गया है पूरी तरीके से, स्फेरिकल मिरर्स भी हट गए हैं, और जो आपके पास मिरर फार्मूला है वो भी आपके पास रिमूव हो गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे इससे 1 मार्क्स की, ये भी आपके पास अब इस ईयर नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्नैप पे आएगा तो वेव ऑप्टिक्स में आप देख सकते होंगे लास्ट का टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक था, अभी भी कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। रिजॉल्विंग पावर, कुछ फार्मूले थे इसके, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के, एज वेल एज पोलराइजेशन, पोलराइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। हर साल CBSE से क्वेश्चन पूछा जाता था पोलराइड्स पे, ब्रिवेस्टर लॉ पे, बट इस ईयर आई थिंक ये आपका रिमूव कर दिया गया। आगे आते हैं डुअल नेचर पे, सेम लास्ट टॉपिक आपका डेविसर एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा गया था, न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, सेम इस ईयर वो भी हटा दिया गया आपके पास। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आप देख सकते होंगे, एटम्स में कुछ नहीं हटाया गया है, न्यूक्लियाई में आपके पास मोस्टली आपका हटा दिया गया है। तो जो आ रहा है वो आप देख सकते हो, कंपोजिशन साइज ऑफ न्यूक्लियस आ रहा है, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इतना टॉपिक हमारे पास CBSE ने पूछा हुआ है, मीन्स आएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेम, वैसे भी लास्ट ईयर काफ़ी रिड्यूस किया गया था, इस ईयर जो जेनर डायोड था वो भी हटा दिया गया हमारे पास, तो आपके पास वो भी रिमूव हो गया है। तो ये था हमारे पास ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स का सिलेबस, जहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चेंजमेंट हुए। फिर आ जाते हैं आपके पास मैथ्स के सिलेबस में। तो मैथ्स में पहला रिलेशन फंक्शन देख सकते हो आप, तो उसमें आपका कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपका रिमूव कर दिया गया है पहले चैप्टर से। फिर ITF में आपके पास काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है, स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी ग्राफ को समझने में, ग्राफ से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आती थी, और दैट इज अ रीजन कि अब ग्राफ पोर्शन आपका रिमूव कर दिया गया है। तो अब स्टूडेंट को बहुत ईजी हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म आउट करने हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास मैट्रिसेस में काफ़ी चेंजमेंट हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया गया है, एलिमेंट्री रो एंड ऑपरेशंस ये आपके पास रिमूव कर दिया गया है। काफ़ी टिपिकल टॉपिक होता था जहाँ पर एलिमेंट्री मेथड के थ्रू इनवर्स फाइंड आउट करते थे, तो अब CBSE ने इस ईयर उसको रिमूव कर दिया है। क्लियर। उसके बाद सेम कंडीशन आप देख सकते होंगे। डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं नेक्स्ट स्नैप पे। तो डिटर्मिनेंट में आप देख सकते होंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की हटा दी गई हैं, सिंपल सा। उसके बाद कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी हमारे पास अब आपके हटा दिए गए हैं कि आपके पास पूछा जाता था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, चेकआउट करना पड़ता था A1/A2 करके, तो वो अब आपका रिमूव कर दिया गया। फिर आते हैं कैलकुलस पोर्शन पे। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो रोल्स थ्योरम थी और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी MVT, तो वो अब आपका हटा दिया गया है। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, कॉम्पिटिशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लेकिन अब इससे ईयर आपका CBSE ने इसको हटा दिया है। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो जो रेट चेंज वाला था किसेस बॉडीज़ के, काफ़ी छोटे क्वेश्चंस होते थे, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था, अब CBSE ने उसको भी हटा दिया, खैर कोई मतलब नहीं। और यूजेज ऑफ डेरिवेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, हाँ ये टॉपिक आपके पास अननेसेसरी था, क्योंकि जिसको डिफ्रेंसिएशन आता है वो अप्रॉक्सीमेशंस तो ऑलरेडी कर ही सकता था, सो ये भी CBSE ने इस ईयर आपका रिमूव कर दिया गया। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे आपके पास। तो इंटीग्रेशन में जो लास्ट टॉपिक आता था, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लिमिट्स एज अ सम। अब वो क्वेश्चन आपके पास उस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को CBSE ने रिमूव कर दिया इस ईयर। नेक्स्ट आते हैं आपके पास नेक्स्ट स्नैप पे देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एज यूजुअल पूरा का पूरा आएगा, कोई भी टॉपिक उससे रिमूव हमारे पास नहीं किया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते होंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये रिमूव कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट dy/dx है सिलेबस में, बट dx/dy आपका हटा दिया गया। फिर आते हैं वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स में पूरा वेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक जो था हमारे पास जहाँ पर 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट कराया गया था, वो आपका CBSE ने रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास 3D में काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी रिमूव हुई है, लग रहा है 3 टॉपिक, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता था, है ना। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स 2 प्लेन्स एज वेल एज अ लाइन एंड अ प्लेन, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते थे, ये आपकी CBSE ने हटा दिए हैं।
और LPP में आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ पर अब आपके LP प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी और लास्ट में आपका अनबाउंडेड वाला पोर्शन नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड आएगा। बाउंडेड का मतलब जो क्लोज्ड कर्व होता है, क्लियर है। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस नहीं आएगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा और बाकी सारे टॉपिक्स आएंगे। बेस थ्योरम आएगी आपके पास और जो बर्नौली ट्रायल्स हैं वो भी आपके पास पूछे जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सो ये था सिलेबस पूरा क्लास 12th का। सेम ये जो स्नैप आए हैं PDF की फॉर्म में पूरा का पूरा क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस यदि आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पहला सेक्शन मिल जाएगा वहाँ पर रिवाइज सिलेबस का, चेकआउट करिए। सारे सिलेबस की अलग अलग PDF पड़ी हुई है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, बायो की अलग। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब आप बोलो सर बायो क्यों नहीं किया, क्योंकि हम बायो स्टूडेंट नहीं है, PCM स्टूडेंट हैं। सो डैट इज जरिए उनके बारे में हमको बहुत अच्छे से नॉलेज है, इसलिए आप एक्सप्लेन किया आपको। क्लियर है, बायो स्टूडेंट्स आपका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके पास 11th पे। क्लियर है, तो 11th में आपके पास पहले स्टार्टिंग करते हैं हम आपके पास कहाँ से, यस जो चैनल है हमारे पास केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिएगा पहला स्नैप हमारे पास, फर्स्ट स्नैप सेम कंडीशन, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एटम्स एंड मॉलिक्यूल थोड़ा सा हटाया गया है, इसका कोई यूज था नहीं। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी सेम कंडीशन, बेसिक हटा दिया गया है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, सारे अच्छे टॉपिक्स अभी भी भरे पड़े हैं। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट्स में कोई चेंजमेंट नहीं है, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ था। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन और जो पुरानी डिस्कवरी थी वो अभी भी हमारे पास सिलेबस में है, कोई चेंज नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग से एक टॉपिक नहीं हटाया गया और बहुत अच्छा चैप्टर है हमारे पास, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे, सेम इसमें काफ़ी चेंजमेंट किया गया है, पूरा टॉपिक है। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं लिक्विफिकेशन, ओकेशन, ये सरफेस टेंशन, ये आपके पास ऑलमोस्ट हटा दिए गए। फिर आते हैं आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, सेम हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, कि कब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, कब नहीं करेगा, किस कंडीशन पे फॉरवर्ड, किस कंडीशन पे बैकवर्ड, तो ये आपके पास हटा दिए गए। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम में, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और हेंडरसन्स इक्वेशन, ये आपकी सिलेबस से हटा दी गई है इस ईयर। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन में, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हालांकि हम लोग खत्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन वो अब आपका हटा दिया गया है, डजंट मैटर, हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन हटा दिए गए, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शंस, स्ट्रक्चर एंड यूज भी हटा दिए गए, लेकिन हम लोग सारा पढ़ेंगे, ये फैक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी हम लोग का चल रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एस ब्लॉक पे, तो यहाँ से आपके पास आधा एस ब्लॉक पूरा हटा दिया गया प्रिपरेशन से लेकर के, आप देख सकते हो जितने भी कंपाउंड्स थे उसके सारे हटा दिए गए। पी ब्लॉक पे आपका 30 नंबर ग्रुप पे सेम कंडीशन, जो कंपाउंड्स थे हटा दिए गए हैं। 14 एलिमेंट्स में भी सेम किया गया है, जो उसके कंपाउंड्स थे एलिमेंट्स के 14 ग्रुप एलिमेंट्स के, वो आपके हटा दिए गए। नेक्स्ट आते हैं आपके पास 12 नंबर पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो क्वेश्चंस फ्रेम होते थे वो अब आपके पास नहीं आएंगे, वो हटा दिए गए। हाइड्रोकार्बन्स में काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हटाया गया है आपके पास, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और पायरोलिसिस, ये आपके पास टॉपिक्स रिमूव कर दिया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास हटा दिया गया, अब उससे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास पुटअप नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं आपके पास फिजिक्स पे। फिजिक्स में पहला चैप्टर हमारे पास आप देख सकते हो कि स्नैप आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर आपके पास, उससे कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। सेकेंड चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। थर्ड चैप्टर पे जब हम आते हैं तो वहाँ से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, ये हटाया गया। अब आप समझोगे यदि किसी को वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है ये नहीं पता होगा, तो वो कैसे निकाल पाएगा कि हमारे पास क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे सॉल्व कर पाएगा। उसको क्या इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आएगी? नहीं। क्या ग्राफिकल मेथड से वो प्रूविंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो दैट इज रीजन कि कोई मतलब ही नहीं है इस टॉपिक को हटाने का। हमें तो पढ़ाना पड़ेगा, जो भी टीचर पढ़ाएगा उसको तो पढ़ाना। बोले सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, खैर तो उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है, उसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसको आगे ही कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो इसको हटाने में कोई भी लॉजिक नहीं बनता। तो ये बेसलेस पॉइंट है जो सीबीएसई ने किया है। खैर सीबीएसई के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मोशन इन अ प्लेन कोई भी टॉपिक नहीं हटा हुआ है। नेक्स्ट स्नैप पे देखिएगा, लॉज ऑफ मोशन कोई भी टॉपिक नहीं हटा हुआ है। वर्क पावर एनर्जी कोई भी टॉपिक नहीं हटा है। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से लास्ट की 2 थ्योरम्स हटी हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस की। क्लियर, वो भी केवल सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट का टॉपिक था। हालांकि उससे क्वेश्चन फ्रेम होते थे, बट अब आपके पास वो टॉपिक हट गया है। ग्रेविटेशन से सिर्फ और सिर्फ कैपलर्स लॉ हटे हैं, 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो हट गया तो कोई मतलब नहीं।
प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में इलास्टिक बिहेवियर और शियर मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और इलास्टिक एनर्जी, हाँ ये थोड़ा सा रिमूव हुआ है आपके पास। 10th में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है 10 चैप्टर पे। 11 पे कुछ रिमूव नहीं हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं आपके पास 12 नंबर चैप्टर पे, तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको पता चलता है यहाँ से कि कैसे आपके पास फ्रिज आपका ऑलमोस्ट कूलिंग करता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, हाई से लो या लो से हाई। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब आपको पता नहीं चल पाएंगी। हालांकि पढ़ाने वाला यदि आपको बताना चाहेगा तो बता सकता है। खैर 13 नंबर काइनेटिक थ्योरी पे कोई चेंज नहीं हुआ। 14 नंबर ऑक्सीडेशन पे कोई चेंज नहीं हुआ, सही है ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं हुआ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पर्पज से, इसमें होना भी नहीं चाहिए था। 15 नंबर वेव्स में फंडामेंटल मोड ऑन हार्मोनिक्स एज अ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट नहीं रिमूव होना चाहिए था। बहुत अच्छा टॉपिक है, इतना क्वेश्चन पूछा था कॉम्पिटिशन में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते है ना, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया। खैर आप टीचर से हमने वो करिएगा रिक्वेस्ट कि इसको पढ़ा दें क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है आपके पास। लास्ट है आपके पास मैथ्स में, तो मैथ्स में आ जाते हैं आपके पास। तो मैथ्स में देख रहे होंगे स्नैप में पहले नंबर सेट्स में आपके पास, तो सेट्स में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा टॉपिक आपके पास रिमूव किया गया है। रिलेशन एंड फंक्शंस में आपका सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ फंक्शंस, कुछ भी इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है जो रिमूव किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे पास वो आपके पास यहाँ से हटा दिए गए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा का पूरा हटा दिया गया है, कुछ नहीं बचा उसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी चीज़ें हटाई गई। पोलर रिप्रेजेंटेशन, मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन हट गया है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा सा टॉपिक है लेकिन हट गया आपके पास। लीनियर इक्विनिक्वलिटी से कुछ नहीं हटा है, सही है कुछ नहीं हटा क्योंकि एलपीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th में, उसमें यूज होता है ये। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन हट गए हैं फॉर्मूले के, जितने भी डेरिवेशन होते थे n फैक्टोरियल के, और लास्ट में आपके पास उनके कनेक्शंस भी हट गए। क्लियर। फिर आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, पूरी की पूरी हटा दी गई है, कुछ भी नहीं बचा इसमें हमारे पास जो हमको पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में सेम कंडीशन, फॉर्मूले जो स्पेशल सीरीज होती थी जिसमें आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके बाद उनके स्क्वायर्स का, उनके क्यूब का, ये सारा का सारा अब आपके पास हटा दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो के स्क्वायर के क्यूब, इसका मतलब वही है, के आपका नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन से शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन हटा दिया गया है। इक्वेशंस भी जो इंटरसेक्ट कर रही थी टू लाइन्स को वो भी हटा दी गई। नेक्स्ट आते हैं कोनिक सेक्शन में, तो कोनिक सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि पॉइंट और स्ट्रेट लाइन और पेयर्स इंटरसेक्टिंग के जो केस था वो भी हटा दिया गया है। 3D में कुछ नहीं हटाया गया है। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में सही में कुछ नहीं हटाया गया क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और कैलकुलस 36 मार्क्स की 12th की आती है जो इसी पे बेस्ड है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा का पूरा हटा दिया गया है। स्टैट्स में आपके पास एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशंस हटा दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी में आपके पास कनेक्शंस और उनके जो भी मतलब हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लासेज में वो आपका रिमूव कर दिया गया। तो ये था सिलेबस आपके पास ऑलमोस्ट क्लास 11th का। पूरा डिटेल सिलेबस आपके पास 11th का सिंगल एक PDF में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। बाकी सब्जेक्ट्स का चाहिए हिंदी इंग्लिश का या किसी का भी बायो का, तो आप एप्लीकेशन में जा करके ऑलमोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको PDF पड़ी होगी डिवाइस सेक्शन में, एज वेल एज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यदि 9 डाउनलोड किया है तो कर लीजिए। अब बात आते हैं एनालिसिस पे। तो सिलेबस 12th में तो एप्रिसिएबली हटा है, 11th में काफ़ी कम हटा हुआ है हमारे पास, और सही है जो कम हटा हुआ है क्योंकि 11th में तो सिलेबस कवर किया जा सकता है क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम मार्च में नहीं होते, उनके एग्ज़ाम्स थोड़ा सा बाद में भी कराए जा सकते हैं। लेकिन 12th का सिलेबस हालांकि ज़्यादा कम किया गया है और ये काफ़ी उनके लिए नुकसान वाली बात भी है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होने वाली हैं। क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट मेंस में बैठेंगे तो मेंस में सिलेबस नहीं कम करेगा CBSE, वो पूरा का पूरा रहेगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी ही रहेगी पूरी की पूरी। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए CBSE ने सिलेबस कम किया हुआ है। तो यदि आपके पास कोई टॉपिक आपको जो यहाँ से हटाया गया एक बार यदि क्लास में पढ़ा दिया जाता था, दोबारा आप उसको पढ़ते थे घर में जा करके, ज़्यादा समझ में आता था। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपको ही फोकस करना है, आपको ही सब कुछ बनाना है। बात समझ में आ रही है? और यदि नहीं बनाओगे तो कंपटीशन से आप अपना नाता तोड़ दो। चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए, आपको बोर्ड का एक एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। एंड दैट वाज द रीज़न कि इसको बोला गया वर्स्ट एकेडमिक सेशन एवर। क्यों? अब यदि बोला जाए कि क्या ये किसी की वजह से हुआ, क्या इसमें किसी की फॉल्ट है, तो ना CBSE की फॉल्ट है ना इसमें किसी की फॉल्ट है। ये एक नेचुरल पैडेमिक जिसकी वजह से हमारे पास आपदा, जिसकी वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आई हैं और इस चीज़ को हमें फेस करना पड़ेगा। सो जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ट्राई टू जस्ट रिकवर फ्रॉम इट एंड होप आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई है।
और यदि आपके पास कोई डाउट है तो एप्लीकेशन में आप जाकर उसको देख सकते हैं। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड ट्राई कि जितना मैक्सिमम टॉपिक्स आप कवर कर सको। सो स्टे फोकस्ड।